टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में देर रात 2 युवकों पर बदमाशों ने किया धारदार हथियार से हमला, नकदी और सोने की चेन लूटकर हुए फरार। सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाला नटवर लाल हुआ गिरफ्तार, 9 महीनों से पुलिस कर रही थी तलाश। चतुर्थ मुस्लिम विद्यार्थी छात्रवृत्ति वितरण समारोह का हुआ आयोजन, जरूरतमंद छात्र छात्राओं को मिली आर्थिक सहायता। उदयपुर शहर में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। रामपुरा चौराहे के पास रविवार देर रात लूट और चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घर लौट रहे 2 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र के रामपुरा चौराहे के पास रविवार बीती देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने लूट के दौरान धारदार हथियार से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक रात में खाना खाने के बाद अपनी कार से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे रामपुरा चौराहे के पास एक गली में मुड़े, वहां पहले से घात लगाए बैठे 2 बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। पीड़ित युवकों ने बताया कि बदमाशों ने पहले हथियार दिखाकर डराया और फिर उनसे करीब 25,000 रुपए नगद और सोने की चेन लूट ली। जब युवकों ने विरोध किया तो आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान युवकों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों को आता देख बदमाश मौके से फरार हो गए। घायलों को तत्काल महाराणा भोपाल चिकित्सालय की आपातकालीन इकाई में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों में से एक युवक की पहचान हर्ष माली के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल पीड़ित परिवार द्वारा अंबामाता थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अज्ञात आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और इस घटना के बाद अब रात की गश्त को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हम 2 जने थे, तो सामने को 2 जने बाइक लेके आए थे। हमारी कार के आगे उन्होंने लगा दी गाड़ी। फिर वो तो हमको बाहर निकाल करके हमसे मोबाइल छीनने की कोशिश करी और फिर उन्होंने चक्कू थे बड़े बड़े उनके पास, दोनों के पास में चक्कू थे। फिर उनसे वो उन पर वार करने लगा। ये चीज़ हुई थी। फिर हम भागे वहाँ से, तो वो जैसे वार करने के बाद वो भाग गए वहाँ से। फिर हम आगे लोग बैठे हुए थे, उनके पास दौड़ के गए। फिर उन्होंने लेकर के हमको हॉस्पिटल लेके आए। रात को भिला से आ रहे थे, गली के मलातलई और रामपुरा के बीच में एक गली है। उस गली के अंदर जैसे गाड़ी हमने डाली, सामने गली में 2 लड़के खड़े थे। उन्होंने हमारी गाड़ी रुकवाई और हमारे साथ मारपीट करी और चाबी छीनने की कोशिश करी गाड़ी की। उदयपुर में सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर लाखों की ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था और पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। मामले में आरोपी ने कार्मिक विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5 लाख रुपए हड़प लिए थे। अब गिरफ्तारी के बाद उससे अन्य ठगी के मामलों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ हिरणमगरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थानाधिकारी भरत योगी के अनुसार पुलिस ने भीलवाड़ा जिले के गंगापुर निवासी रूपनारायण उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया है, जो बीते 9 महीनों से फरार चल रहा था। मामला 1 मार्च को सामने आया जब सेक्टर 3 स्थित समता नगर निवासी सुनील कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। परिवादी ने बताया कि आरोपी ने खुद को प्रभावशाली संपर्क वाला व्यक्ति बताकर कार्मिक विभाग में कार्यालय सहायक पद पर सरकारी नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था। इसी झांसे में आकर आरोपी ने उससे
5 लाख रुपए ले लिए। राशि लेने के बाद आरोपी ने विश्वास जीतने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया, लेकिन जब नौकरी ज्वाइन करने का समय आया और हकीकत सामने आई तो आरोपी ने कॉल उठाना बंद कर दिया और संपर्क पूरी तरह तोड़ लिया। खुद को ठगा महसूस करने पर पीड़ित ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार जगह बदलता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने इसी तरह कई अन्य लोगों से भी सरकारी नौकरी के नाम पर रुपए हड़पे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ठगी से जुड़े अन्य मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। उदयपुर में शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल देखने को मिली, जहां रविवार को चतुर्थ मुस्लिम विद्यार्थी छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ जन और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया गया। उदयपुर के आर&टी मेडिकल कॉलेज के सभागार में रविवार को चतुर्थ मुस्लिम विद्यार्थी छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मंसूरी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी उदयपुर, रमा मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट और उदयपुर तालीम तरबियत फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समाज के कई वरिष्ठ लोग, शिक्षाविद और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। आयोजकों ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाना है, ताकि कोई भी कौम किसी भी स्तर पर पिछड़ी न रहे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुस्लिम समाज में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता है और इस कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग के साथ साथ मानसिक संबल भी देने का प्रयास किया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि यह विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और हौसला अफजाई का माध्यम भी है। खुशी की बात यह है कि इस मुहिम से लगातार लोग जुड़ रहे हैं, जिससे यह अभियान आगे और मजबूत होता नजर आ रहा है। कार्यक्रम में आयोजकों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि समाज में आज भी लड़कियों की तुलना में लड़के शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। आयोजकों का मानना है कि इसके पीछे आर्थिक दबाव, घर की जिम्मेदारियां और रोजगार को लेकर अनिश्चितता जैसे कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में गंभीरता से विचार किया जा रहा है, ताकि छात्र काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सके और शिक्षा से दूर न हो। आयोजकों ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए शिक्षा की यह मुहिम और भी व्यापक रूप लेगी। ये जो कार्यक्रम है इसका फोकस मुस्लिम समाज में है और औसतन उनका जो शिक्षा का स्तर है थोड़ा कमज़ोर है। उनसे जो उसके मुकाबले ये एक छोटी सी कोशिश है कि हम थोड़ा सा मदद उनको करें और उनका एक तरह से हौसला अफजाई हो। राजस्थान में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर उदयपुर में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में उदयपुर ग्रामीण विधायक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई और पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए रेवड़ी संस्कृति का आरोप लगाया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को घिरवा ब्लॉक के बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में उदयपुर ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा मुख्य रूप से मौजूद रहे। अभियान के दौरान मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक ने पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश में विकास की बजाय रेवड़ी बांटने की राजनीति की गई है। इसके विपरीत वर्तमान भजनलाल सरकार को उन्होंने जनहित की सरकार बताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं लागू की है। विधायक ने कहा कि चाहे किसान हो, कम मजदूरी पर काम करने वाला श्रमिक वर्ग हो या फिर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। इन योजनाओं का लाभ आज सीधे आम जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने दावा किया है कि बीते 2 वर्षों में प्रदेश में बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में ठोस काम हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधान तखत सिंह शक्तावत, खूबीलाल पालीवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और कार्मिक मौजूद रहे। सभी ने स्वच्छता अभियान में भाग लेकर सरकार की नीतियों और अभियानों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। आयोजन के माध्यम से स्वच्छता के साथ साथ सरकार की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया गया। आज यहाँ पर सफाई अभियान के अंदर हमारा सीओ की साहब की जो पूरी टीम, जिला परिषद की, पंचायत समिति की
गिरवा की टीम मिलकर हमारे यहाँ शुरू किया। उसमें हमारे पूर्व प्रधान दोनों बड़गांव के खूबीलाल जी और गिरवा के तगत सिंह जी और हमने यहाँ पर शुरुआत की है। उदयपुर में हृदय रोग से जुड़ी समस्याओं की जांच और परामर्श के लिए जायडस हॉस्पिटल की ओर से एक निशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर एम्बे हॉस्पिटल के सामने अनिल क्लिनिक पर आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर हृदय रोग विशेषज्ञों से परामर्श लिया और स्वास्थ्य संबंधी जाँच करवाई। उदयपुर शहर में हृदय रोगों के प्रति जागरूकता और समय पर जांच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जायडस हॉस्पिटल की ओर से रविवार को निशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर महाराणा भूपाल हॉस्पिटल के सामने मधुबन स्थित अनिल क्लिनिक परिसर में लगाया गया, जहां सुबह से ही मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिली। शिविर में जायडस हॉस्पिटल के वरिष्ठ और अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम ने मरीजों को परामर्श दिया। इस दौरान करीब 200 लोगों का निशुल्क हृदय संबंधी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में डॉक्टर राजेश देसाई और डॉक्टर संदीप अग्रवाल जैसे सीनियर हृदय रोग सर्जन, डॉक्टर अभिषेक सीनियर हृदय रोग विशेषज्ञ और एरिदीमिया विशेषज्ञ डॉक्टर नौरान पाइद मौजूद रहे। विशेषज्ञों द्वारा सांस फूलने, सीने में दर्द, उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक की आशंका, बिना कारण पसीना आना, धड़कन बढ़ना, घबराहट, ब्लड प्रेशर के असंतुलन, जन्मजात हृदय रोग और हृदय के वाल्व से जुड़ी समस्याओं की जांच और परामर्श किया गया। शिविर में ईसीजी सहित अन्य आवश्यक जांचें भी रियायती दरों पर उपलब्ध करवाई गई। आयोजकों के अनुसार इस तरह के शिविरों से आम लोगों को समय रहते हृदय रोग की पहचान और उपचार का लाभ भी मिल रहा है। उदयपुर में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम उस वक्त देखने को मिला जब खाटू श्याम जी का भव्य कीर्तन आयोजित हुआ। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट की ओर से हुए इस आयोजन में बाबा श्याम का विशेष दरबार सजाया गया। रंग बिरंगे फूलों और आकर्षक साज सज्जा के बीच भजनों की मधुर स्वर लहरियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु देर रात तक भक्ति में लीन नजर आए। उदयपुर के सेक्टर 14 गरबा चौक प्रांगण में आयोजित खाटू श्याम जी के भव्य कीर्तन ने पूरे क्षेत्र को श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंग दिया। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट की इस धार्मिक पहल में बाबा श्याम का विशेष दरबार आकर्षण का केंद्र रहा। जयपुर के सावरिया डेकोरेटर द्वारा फूलमालाओं और भव्य श्रृंगार से सजे दरबार ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। ट्रस्ट अध्यक्ष शशिकांत खेतान ने बताया कि कीर्तन का उद्देश्य समाज में धार्मिक चेतना और आपसी सद्भाव को मजबूत करना है। कार्यक्रम में आमंत्रित भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भावपूर्ण भजन प्रस्तुत किए। भजन गायिका कनिका ग्रोवर, केमिता राठौड़ और अंजलि चिराग आचार्य की प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को बाबा श्याम की भक्ति में डुबो दिया। गुनगुनी सर्दी के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। जैसे जैसे भजनों की स्वर लहरियां गूंजती रही, भक्त बाबा के जयकारों के साथ भाव भक्ति में झूमते नजर आए। पूरा वातावरण श्याम बाबा की जय के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। कीर्तन के दौरान अनुशासन और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण भजनों का आनंद लिया और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना की। देर रात तक चले इस भव्य कीर्तन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बाबा श्याम की भक्ति में आस्था का सैलाब हर मौसम, हर हाल में उमड़ पड़ता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में देर रात 2 युवकों पर बदमाशों ने किया धारदार हथियार से हमला, नकदी और सोने की चेन लूटकर हुए फरार। सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाला नटवर लाल हुआ गिरफ्तार, 9 महीनों से पुलिस कर रही थी तलाश। चतुर्थ मुस्लिम विद्यार्थी छात्रवृत्ति वितरण समारोह का हुआ आयोजन, जरूरतमंद छात्र छात्राओं को मिली आर्थिक सहायता। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।